इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां एक मनुष्य का निर्णय केवल उसका अपना निर्णय नहीं रह जाता, वो पूरे युग की दिशा बदल देता है। महाभारत का वो क्षण भी कुछ ऐसा ही था। हस्तिनापुर की राजसभा में स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर खड़े थे। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, सब कुछ अभी भी रुक सकता था। धृतराष्ट्र के सामने विदुर थे, जो बार बार धर्म का मार्ग समझा रहे थे। संजय थे, जो हर परिस्थिति का सत्य उनके सामने रख रहे थे। और स्वयं श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, एक सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को दे दीजिए, युद्ध रुक जाएगा। उस समय सत्य किसी पुस्तक में नहीं लिखा था, सत्य किसी पहाड़ की गुफा में छिपा नहीं था, सत्य किसी रहस्य की तरह ढका हुआ भी नहीं था। वो उसी राजसभा में खड़ा था, बोल रहा था, समझा रहा था, अंतिम अवसर दे रहा था। फिर भी धृतराष्ट्र ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी युद्ध हुआ। फिर भी 18 अक्षौहिणी सेनाएं उस एक निर्णय की कीमत चुकाती रहीं। कभी कभी केवल एक मनुष्य की अंधी दृष्टि पूरे युग का भाग्य बदल देती है। अब यहां एक क्षण रुकिए और एक प्रश्न पूछिए, क्या धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे जन्म से नेत्रहीन थे? नहीं, महाभारत का सबसे बड़ा प्रश्न उनकी आंखों का नहीं था, उनकी दृष्टि का था। उनके सामने विदुर थे, संजय थे, श्री कृष्ण थे, धर्म था, तर्क था, शांति का मार्ग था। सत्य बार बार उनके सामने आया, लेकिन उनका मन पुत्र मोह से इतना भर चुका था कि सत्य दिखाई ही नहीं दिया। हमारे जीवन में भी ये घटना बार बार घटती है, बस रूप बदल जाता है। कभी कोई छोटी सी बात वर्षों पुरानी दोस्ती तोड़ देती है, कभी पति पत्नी के बीच एक गलतफहमी महीनों की दूरी बना देती है। उस समय हमें केवल अपना दुख दिखाई देता है, सामने वाले का दर्द दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वही घटना याद आती है और मन पूछता है, मैं उस दिन इतना अंधा कैसे हो गया था? घटना बदलती नहीं है, बदलती केवल हमारी दृष्टि है। यही मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। सत्य का दिखाई न देना हमेशा इस बात का प्रमाण नहीं होता कि सत्य मौजूद नहीं है। कई बार सत्य हमारे सामने ही खड़ा होता है, लेकिन हमारा मन किसी भय, किसी इच्छा, किसी मोह, किसी क्रोध या किसी अहंकार में इतना उलझा होता है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाता। सत्य अपनी जगह बना रहता है, बदलती केवल हमारी दृष्टि है। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह ने अंधा किया था। हमें क्या अंधा कर रहा है? हर युग का अपना एक धृतराष्ट्र होता है। समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मनुष्य का मोह नहीं बदलता। कभी वो धन का रूप ले लेता है, कभी प्रतिष्ठा का, कभी संबंधों का, कभी अपने विचारों का और कभी अपने ही अहंकार का। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर की ये अंधता वैसी ही बनी रहती है। और यही वो प्रश्न है जहां से आदि शंकराचार्य अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यदि सत्य हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, तो क्या कारण सत्य है या हमारी दृष्टि? यदि मैं वही अंतिम सत्य हूं, यदि वही असीम चेतना हमेशा से मेरे भीतर विद्यमान है, तो फिर मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं होता? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का आधार है। आज हम किसी नए सत्य की खोज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमेशा से मौजूद हो उसकी खोज नहीं की जाती, उसकी केवल पहचान की जाती है। आज की यात्रा किसी नई उपलब्धि की नहीं, बल्कि उस अदृश्य पर्दे को पहचानने की है जो हमेशा से हमारे और सत्य के बीच खड़ा है। और उसी पर्दे को आदि शंकराचार्य एक नाम देते हैं, माया। यदि सत्य हमेशा मौजूद है, यदि वो कहीं छिपा हुआ नहीं है, तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्या समस्या सत्य में है या हमारी दृष्टि में? शायद किसी चीज का सामने होना और उसे देख पाना दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। यही वो प्रश्न है जहां आदि शंकराचार्य मनुष्य की मन की सबसे गहरी परत को खोलना शुरू करते हैं। क्योंकि सत्य तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी दृष्टि सत्य को पहचान क्यों नहीं पाती। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही मन किसी न किसी गिनती में लग जाता है। नौकरी, EMI, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की योजनाएं, अधूरे लक्ष्य, पूरा दिन इन्हीं के बीच निकल जाता है। अब उसी इनविजिबल गुरिल्ला वाले प्रयोग को याद कीजिए। क्या गुरिल्ला सचमुच गायब था? नहीं। क्या वो कहीं छिपा हुआ था? बिल्कुल नहीं। वो पूरे समय आपकी आंखों के सामने ही खड़ा था, फिर भी आप उसे देख नहीं पाए। गुरिल्ला उस क्षण पैदा नहीं हुआ था, केवल आपकी दृष्टि पहली बार उसकी ओर गई थी। सत्य अपनी जगह पहले भी था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और व्यस्त था। यही एक दिलचस्प बात सामने आती है।
आज जब वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी एक ऐसी सीमा दिखाई देती है जिसकी ओर भारतीय दर्शन बहुत पहले संकेत कर चुका था। जरा सोचिए, यदि आपका मस्तिष्क हर आवाज, हर रंग, हर गंध, हर चेहरे और हर छोटी बड़ी हलचल को एक साथ बराबर महत्व देने लगे तो क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए मस्तिष्क हर क्षण एक चुनाव करता है। वो तय करता है कि क्या देखना है और क्या अनदेखा कर देना है। आधुनिक मनोविज्ञान इसी प्रक्रिया को सिलेक्टिव अटेंशन कहता है। एक ही घटना दो लोगों के सामने घटती है, एक उसमें अवसर देखता है, दूसरा खतरा। घटना वही रहती है, दुनिया वही रहती है, बदलता केवल देखने वाला। शायद इसी कारण प्रश्न हमेशा दुनिया का नहीं होता, हमारी दृष्टि का भी होता है। लगभग 1200 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इसी मानवीय सीमा को एक शब्द दिया था, माया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। जब लोग माया शब्द सुनते हैं तो उनके मन में अक्सर जादू, भ्रम या किसी रहस्यमयी शक्ति की तस्वीर बन जाती है, मानो सत्य कहीं गायब हो गया हो। शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते। उनके लिए माया का अर्थ सत्य का नष्ट हो जाना नहीं है, बल्कि सत्य को उसकी पूरी वास्तविकता में ना देख पाना है। सत्य अपनी जगह बना रहता है, बदलती केवल हमारी दृष्टि है। इसे एक बहुत ही साधारण अनुभव से समझिए। अपने कमरे की छत पर लगे पंखे को ध्यान से देखिए। जब पंखा बंद होता है तो उसकी हर पंखड़ी स्पष्ट दिखाई देती है, उनके बीच की खाली जगह भी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वही पंखा पूरी गति से घूमना शुरू करता है, कुछ ही सेकंड में वे अलग अलग पंखुड़ियां जैसे गायब हो जाती हैं। खाली जगह भी दिखाई देना बंद हो जाती है और उनकी जगह एक ठोस गोल चक्र घूमता हुआ दिखाई देता है। अब जरा रुककर सोचिए, क्या सचमुच वहां कोई ठोस स्टील की प्लेट बन गई? नहीं। क्या पंखुड़ियों के बीच की खाली जगह समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं, वो अभी भी वहीं मौजूद है। ध्यान दीजिए, पंखा पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। परिवर्तन पंखे में नहीं आया, परिवर्तन केवल आपके अनुभव में आया। आपकी आंखें उस गति को वैसा नहीं देख पाईं जैसी वो वास्तव में थी, और मस्तिष्क ने अधूरी जानकारी को अपने हिसाब से पूरा कर दी। शंकराचार्य कहते हैं कि माया भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। उसका पहला कार्य है आवरण, अर्थात जो वास्तव में है उसे ढक देना, और दूसरा कार्य है विक्षेप, अर्थात जो वहां नहीं है उसका आभास उत्पन्न कर देना। रामायण में मारीच का सोने का हिरण इसी का सबसे जीवंत उदाहरण है। राम वन में थे, लक्ष्मण सुरक्षा में थे, सीता पर्णकुटी में थी, सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन माया ने पहले आवरण किया, एक सुंदर हिरण दिखाकर असली खतरे को ढक दिया, और फिर विक्षेप किया। उस हिरण में इतनी चाहत जगा दी कि सारी सावधानी एक क्षण में भुला दी गई। मारीच ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, उसने केवल दृष्टि को मोड़ा और पूरी कहानी बदल गई। यही माया का वास्तविक मैकेनिज्म है। पंखे में आपको धोखा नहीं दिया, सत्य बदला नहीं, बदली केवल आपकी दृष्टि। इसलिए माया सत्य को नष्ट नहीं करती, बल्कि सत्य तक पहुंचने वाली हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने भी पदार्थ की हमारी सहज धारणाओं पर कई गहरे प्रश्न उठाए हैं, लेकिन शंकराचार्य का उद्देश्य भौतिकी समझाना नहीं था। उनका प्रश्न इससे भी गहरा था, जो हम अनुभव करते हैं क्या हम उसे वैसा ही देख रहे हैं जैसा वो वास्तव में है? लेकिन वेदांत की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि समस्या केवल इतनी नहीं है कि हमारा मस्तिष्क चीजों को अधूरा देखता है। असली समस्या उस क्षण शुरू होती है जब हम उस अधूरी और गलत दिखाई देने वाली चीज को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम केवल भ्रम को देखते ही नहीं, बल्कि उससे चिपक जाते हैं और कहने लगते हैं कि यही मैं हूं। देखना समस्या की शुरुआत है, लेकिन पहचान उसकी जड़ है। और मनुष्य का मस्तिष्क ये सबसे बड़ी भूल कैसे करता है? यही वो प्रश्न है जिसके उत्तर में आदि शंकराचार्य अपने पूरे दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उस सिद्धांत का नाम है अध्यास। यदि माया केवल हमारी दृष्टि को भटका देती है, तो फिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? क्या केवल किसी चीज को गलत देख लेना ही हमारे सारे दुखों का कारण बन सकता है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, नहीं, भूल केवल देखने में नहीं होती। असली भूल उस क्षण शुरू होती है जब हम गलत दिखाई देने वाली चीज को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। यहीं से जन्म लेता है वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अध्यास। यदि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर चमकती हुई रेत को पानी समझ ले, तो यह केवल दृष्टि की भूल है। लेकिन यदि वो उसी भ्रम को अंतिम सत्य मानकर उसके पीछे पूरी जिंदगी दौड़ने लगे, उसी के लिए रोए, उसी के लिए तड़पे और उसी के लिए अपना जीवन खपा दे, तब ये केवल दृष्टि की भूल नहीं रह जाती। यही अध्यास है।
सरल शब्दों में अध्यास का अर्थ है जो वस्तु जहां नहीं है उसे वहां देख लेना, और जो गुण हमारे नहीं हैं उन्हें अपने ऊपर थोप देना। शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य का पूरा दुख इसी एक भूल से पैदा होता है। ये केवल दार्शनिक कल्पना नहीं है, आधुनिक मनोविज्ञान ने भी एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि इंसान का मस्तिष्क कितनी आसानी से किसी दूसरी चीज को मैं मान सकता है। इस प्रयोग को रबर हैंड इल्यूजन कहा जाता है। इस प्रयोग में एक व्यक्ति को मेज के सामने बिठाया जाता है, उसका एक असली हाथ मेज के नीचे छिपा दिया जाता है ताकि वो उसे देख ना सके। फिर उसके सामने मेज पर रबर का बिल्कुल असली जैसा दिखाई देने वाला एक नकली हाथ रख दिया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक एक छोटा सा ब्रश उठाता है। वो एक ही लय में बिल्कुल एक साथ व्यक्ति के छिपे हुए असली हाथ और सामने रखे रबर के हाथ पर ब्रश फेरना शुरू करता है। शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे बिना उस व्यक्ति की अनुमति के उसका मस्तिष्क एक निर्णय ले लेता है। वो मान लेता है कि मेज पर रखा वही रबर का हाथ उसका अपना हाथ है। केवल 1-2 मिनट के भीतर मस्तिष्क अपने वास्तविक हाथ की पहचान छोड़कर एक निर्जीव रबर के टुकड़े को अपनी पहचान बना लेता है। जब वैज्ञानिक को यह विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क उस रबर के हाथ को अपना मान चुका है, तब वह अचानक एक हथौड़ा उठाता है और पूरी ताकत से उसी रबर के हाथ पर मार देता है। हथौड़ा रबर पर लगता है, लेकिन डर इंसान के भीतर पैदा होता है। वो घबराकर अपना असली हाथ पीछे खींच लेता है। उसके शरीर की धड़कन तेज हो जाती है। अब जरा रुक कर सोचिए, हथौड़ा किस पर पड़ा था? एक निर्जीव रबर के टुकड़े पर। उसमें न जीवन था, न रक्त, न दर्द महसूस करने की कोई क्षमता। फिर भी भय किसने महसूस किया? क्योंकि मस्तिष्क ने उस रबर के हाथ के साथ अध्यास कर लिया था। चोट रबर को लगी थी, लेकिन अहंकार ने उसे अपने ऊपर ले लिया। और यह अध्यास केवल शरीर के साथ नहीं होता, हम अपनी प्रतिष्ठा के साथ भी ठीक यही करते हैं। जब कोई हमारे नाम पर, हमारी पहचान पर, हमारे पद पर आघात करता है तो शरीर को कोई चोट नहीं लगती, फिर भी भीतर वही धड़कन तेज होती है, वही घबराहट होती है, वही दर्द होता है जो रबर के हाथ पर हथौड़ा पड़ने से हुआ था, क्योंकि हमने उस छवि को भी मैं मान लिया है। महाभारत में दुर्योधन इसी अध्यास का सबसे त्रासद उदाहरण है। 18 दिनों की उस विनाशकारी युद्ध में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब उसके सभी पुत्र, सभी मित्र, सारी सेना नष्ट हो चुकी थी, तब भी उसने एक बार भी आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि अगर वो झुक जाता तो वो दुर्योधन नहीं रहता। उसने अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पहचान के साथ इतना गहरा अध्यास कर लिया था कि उस रबर के हाथ को बचाने के लिए उसने पूरे कुल को खो दिया। ये पराजय शरीर की नहीं थी, ये उस अध्यास की त्रासदी थी जो उसने अपने अहंकार के साथ किया था। यहीं से शंकराचार्य अपने दर्शन का सबसे गहरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, यदि मनुष्य का मस्तिष्क केवल 2 मिनट के भीतर एक निर्जीव रबड़ के टुकड़े को अपनी पहचान मान सकता है, तो जरा सोचिए, जिस शरीर के साथ वो जन्म से जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी पहचान कितनी गहरी हो चुकी होगी। जब शरीर पर बीमारी आती है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं। जब शरीर बूढ़ा होता है तो हम कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। और जब मृत्यु शरीर के सामने खड़ी होती है तो हम घबरा कर कहते हैं मैं मर रहा हूं। बीमारी शरीर में होती है, लेकिन चेतना उसे अपने ऊपर ले लेती है। परिवर्तन शरीर में होता है, लेकिन अहंकार उसे अपनी पहचान बना लेता है। रबर हैंड वाले प्रयोग में भी दर्द इसलिए पैदा नहीं हुआ था कि रबर को चोट लगी थी। दर्द इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि मस्तिष्क ने रबर को अपना मान लिया था। ठीक इसी तरह शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि शरीर नश्वर है, दुख इसलिए है क्योंकि उसने नश्वर को ही अपना स्वरूप मान लिया है। यही अध्यास है, यही अज्ञान है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि ये केवल पहचान की भूल है तो ये भूल आई कहां से? क्या ये भ्रम ईश्वर ने पैदा किया है या फिर ये सब हमारी अपनी अज्ञानता का परिणाम है? यहीं से शंकराचार्य वेदांत के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों के बीच का वो सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करते हैं। ये अंतर है माया और अविद्या का। यदि ये शरीर केवल एक रबर का हाथ है जिसे हमने गलती से अपना मान लिया है, यदि ये पूरा संसार और हमारे सारे दुख केवल दृष्टि का एक धोखा है, तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, ये पूरी भूल शुरू कहां से हुई? इसके लिए ईश्वर जिम्मेदार है या हम खुद? और ये कोई छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब गलत हुआ तो पूरी जिंदगी हम गलत इंसान को दोष देते रहेंगे।
एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी के दुखों से टूट चुका होता है, वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है, अगर तूने ही ये दुनिया बनाई है तो फिर तूने मुझे इस धोखे में क्यों फंसाया? यहीं पर आदि शंकराचार्य उस पूरे आरोप को बहुत शांत मन से सुनते हैं। फिर वे कहते हैं, शायद तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन तुम जवाब गलत जगह ढूंढ रहे हो। यहीं से वेदांत दो ऐसे शब्दों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर समझाता है। यह अंतर है माया और अविद्या का। शंकराचार्य समझाते हैं कि माया ब्रह्मांडी स्तर पर काम करती है, जबकि अविद्या व्यक्तिगत स्तर पर। माया वो शक्ति है जिसके कारण ये पूरा अनुभव संभव होता है। यही आकाश है, यही पृथ्वी है, यही समय है। इसी के कारण ये पूरा जगत हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन माया किसी को पकड़ती नहीं है। एक पहाड़ आपको देखकर ये नहीं कहता मुझसे मोह कर लो। दुनिया केवल सामने मौजूद रहती है, वो एक मंच तैयार करती है, लेकिन उस मंच पर कौन अपने किरदार को ही अपनी असली पहचान मान बैठेगा, ये माया तय नहीं करती। यहीं से अविद्या शुरू होती है। इस पूरे विचार को अगर आज की दुनिया के सबसे आसान उदाहरण से समझना हो तो जरा अपने मोबाइल में YouTube खोलकर देखिए। कल्पना कीजिए कि पूरा YouTube ही माया है। उस पर दुनिया भर का ज्ञान भी है, दर्शन भी है, विज्ञान भी है, संगीत भी, मनोरंजन भी और कचरा भी है। सब कुछ एक साथ मौजूद है। लेकिन YouTube कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कहता कि मुझे देखो। वो केवल एक प्लेटफॉर्म है। अब आप उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आप कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ पर ज्यादा देर रुकते हैं। धीरे धीरे YouTube का एल्गोरिथम आपकी पसंद, आपके डर, आपकी कमजोरियां और आपकी आदतें समझने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपकी पूरी स्क्रीन बदल जाती है। अब आपके सामने वही वीडियो बार बार आने लगते हैं जो आपको सबसे ज्यादा देर तक उसी लूप में बनाए रखें। आप और आपका दोस्त दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल है, दोनों एक ही YouTube चला रहे हैं, लेकिन दोनों की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। YouTube प्लेटफॉर्म माया, आपकी पर्सनलाइज्ड फीड अविद्या। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में यही हुआ था। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों एक ही रथ पर एक ही युद्ध भूमि के सामने खड़े थे। दोनों ने एक ही दृश्य देखा, वही योद्धा, वही परिजन, वही सेनाएं। लेकिन अर्जुन ने देखा मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, और वे टूट गए। कृष्ण ने देखा धर्म का क्षेत्र, आत्मा की यात्रा, कर्तव्य का सत्य, और वे स्थिर रहे। एक ही YouTube, दो बिल्कुल अलग अलग फीड्स। फर्क माया में नहीं था, फर्क अविद्या में था। ईश्वर ने केवल मंच बनाया, लेकिन आपके अपने डर, आपकी इच्छाएं, आपका अहंकार और आपकी आदतों ने मिलकर आपके लिए एक अलग ही दुनिया बना दी। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि यही पूरी दुनिया है, जबकि सच ये है कि आप केवल वही दुनिया देख रहे होते हैं जिसे आपका अपना एल्गोरिथम बार बार आपके सामने ला रहा होता है। अविद्या बाहर की दुनिया नहीं बदलती, वो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल देती है। यही कारण है कि एक ही घटना दो लोगों की जिंदगी पर बिल्कुल अलग असर डालती है। घटना वही थी, दुनिया वही थी, बदला केवल देखने वाला। दुनिया किसी को नहीं बांधती, मनुष्य खुद अपने भीतर से एक रस्सी बनाता है, उसे पैसे, रिश्तों, शरीर, सफलता और पहचान जैसी चीजों से बांध देता है और फिर कहता है कि दुनिया ने मुझे बांध लिया। धीरे धीरे वो रस्सी इतनी पुरानी हो जाती है कि इंसान ये भी भूल जाता है कि उसे बांधा किसने था। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि समस्या दुनिया नहीं बल्कि उसे देखने का मेरा अपना तरीका है, उसी दिन अविद्या की पकड़ पहली बार ढीली पड़नी शुरू होती है। लेकिन यहां एक सवाल अब भी बचा हुआ है, अगर ये सब केवल अविद्या है तो ये इतना वास्तविक क्यों लगता है? जब चोट लगती है, दर्द इतना वास्तविक क्यों होता है? यही वो जगह है जहां शंकराचार्य हमें एक ऐसे अनुभव की ओर लेकर चलते हैं जिसे हर इंसान हर रात जीता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं स्वप्न के उस गहरे विश्लेषण में। यहां आकर एक सवाल बार बार सामने खड़ा हो जाता है, अगर ये दुनिया केवल अविद्या का प्रोजेक्शन है तो जब मेरा पैर पत्थर से टकराता है मुझे दर्द क्यों होता है? जब मैं आग को छूता हूं मेरा हाथ क्यों जल जाता है? अगर ये सब अंतिम सत्य नहीं है तो इसका अनुभव इतना वास्तविक क्यों लगता है? इसका उत्तर देने के लिए आदि शंकराचार्य हमें हर रात होने वाले एक ऐसे अनुभव की तरफ ले जाते हैं जिसे हम बार बार जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी समझने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, जरा अपने सपनों को ध्यान से देखो। कल्पना कीजिए आप रात को अपने सुरक्षित बिस्तर पर सो रहे हैं। अचानक आप एक सपना देखते हैं। सपने में आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं। अचानक एक शेर आपकी तरफ दौड़ता है। आप पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं।
दौड़ते दौड़ते आपका पैर पत्थर से टकराता है, आप गिर जाते हैं, घुटना छिल जाता है, दर्द होता है, शेर और पास आ जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, डर इतना बढ़ जाता है कि आपकी चीख निकल जाती है और उसी क्षण आपकी आंख खुल जाती है। अब आप अपने बिस्तर पर हैं, कमरे में कोई शेर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, लेकिन माथे पर पसीना बिल्कुल असली है, दिल की धड़कन बिल्कुल असली है। अब शंकराचार्य बहुत शांत होकर कुछ सवाल पूछते हैं। उस जंगल को किसने बनाया? तुम्हारा अपना मन। उस शेर को किसने बनाया? तुम्हारा अपना मन। और उस शेर से डरकर जो इंसान भाग रहा था, उसे किसने बनाया? उत्तर फिर वही है, यानी डराने वाला भी तुम्हारा अपना मन था, डरने वाला भी तुम्हारा अपना मन था, और पूरा संसार भी उसी मन के भीतर खड़ा था। फिर भी जब तक सपना चल रहा था, तुम्हें एक बार भी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये सपना है? यही सबसे बड़ी बात है। सपना इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो सच होता है, सपना इसलिए चलता है क्योंकि सपने के भीतर कोई उसे झूठ मान ही नहीं रहा होता। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज के पास मृत्यु का रहस्य मांगने जाते हैं। यमराज ने पहले उन्हें भटकाने की कोशिश की, धन दिया, राज्य दिया, सुंदर स्त्रियां दी। ये सब उस सपने की तरह था जो नचिकेता को उसी भोग में उलझाए रखता। लेकिन नचिकेता ने कहा, यह सब नश्वर है, मुझे वो चाहिए जो अमर है। ये क्षण वही था जब कोई सपने के भीतर जान लेता है कि ये सपना है। सपना अभी भी चल रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। यही नचिकेता की साधना थी और यही हर साधक की पहली जागृति है। यही शंकराचार्य अपना सबसे गहरा प्रश्न रखते हैं। जब सपना चल रहा होता है, तब तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि तुम जाग रहे हो, तो फिर केवल यह महसूस होना कि मैं जाग रहा हूं किसी चीज को अंतिम सत्य कैसे बना देता है। अगर सपने से जागने के बाद तुम कह सकते हो, अरे वो शेर और वो डर तो मेरे ही मन का खेल था, तो फिर ये कैसे तय कर लिया कि जिस जागती हुई दुनिया को तुम अभी अंतिम सत्य मान रहे हो, उसके पार कोई और जागरण नहीं हो सकता? यही अद्वैत वेदांत का सबसे साहसी प्रश्न है। आत्मज्ञान कोई नया संसार नहीं देता, वो केवल पुराने भ्रम की पकड़ ढीली कर देता है। जिस तरह सपने से जागने पर तुम्हें पता चलता है कि तुम शुरू से ही अपने बिस्तर पर सुरक्षित थे, उसी तरह आत्मज्ञान के बाद मनुष्य को पता चलता है कि वो जन्म, मृत्यु, भय और दुख के बीच कभी फंसा ही नहीं था। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ये सब समझ लेने के बाद भी इंसान नहीं जागता, तो फिर जागा कैसे जाए? वो कौन सी तैयारी है जो मनुष्य को इस लंबे सपने से बाहर निकलने की योग्य बनाती है? यहीं से वेदांत पहली बार केवल दर्शन नहीं रहता, वो अभ्यास बन जाता है। यदि ये पूरा भौतिक अस्तित्व, हमारे सारे विचार और हमारे सारे दुख केवल हमारी अपनी ही चेतना के एक स्वप्न की तरह हैं, तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला प्रश्न हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक क्षण के लिए आपने वेदांत की सारी बातें स्वीकार कर लीं। आपने मान लिया कि दुख की जड़ हमारी दृष्टि है, अज्ञान हमारी सबसे बड़ी कैद है। फिर भी एक सवाल वहीं खड़ा रहता है, अगर बात केवल समझने की है, तो समझ लेने के बाद भी इंसान बदलता क्यों नहीं? एक साधारण मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि यदि उसे सही जानकारी मिल जाए तो वो सत्य को पालेगा। लेकिन आदि शंकराचार्य इस तर्क को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या देखने वाले की अवस्था में है। जरा अपने जीवन को ही देखिए। हम जानते हैं कि क्रोध नुकसान करता है, फिर भी क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है, फिर भी उसी को अपनी अंतिम पहचान बना लेते हैं। इसका अर्थ है कि जानकारी और परिवर्तन एक ही चीज नहीं है। केवल सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। इसीलिए शंकराचार्य एक बहुत गहरी बात कहते हैं, यदि आप सपने के भीतर बैठकर जागने की किताब पढ़ रहे हो, तो आप अभी भी सपने के भीतर ही हैं। किताब बदल गई है, शब्द बदल गए हैं, लेकिन आपकी अवस्था नहीं बदली। ठीक इसी तरह केवल दर्शन पढ़ लेने से आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक मन की पूरी बनावट नहीं बदलती, तब तक ज्ञान भी कभी कभी अहंकार का नया रूप बन जाता है। यही कारण है कि शंकराचार्य सीधे आत्मज्ञान की घोषणा नहीं करते। वे पहले उस मन की तैयारी की बात करते हैं जो सत्य के भार को सह भी सके। इसी तैयारी का नाम है साधन चतुष्टय। ये उस मनुष्य के भीतर एक ऐसे परिपक्व मन का निर्माण है जो सत्य और भ्रम के बीच अंतर कर सके। इस यात्रा का पहला और सबसे धारदार अस्त्र है विवेक। विवेक का अर्थ दुनिया छोड़कर भाग जाना नहीं है। विवेक का अर्थ है हर चीज को उसकी सही जगह देना। जो बदलने वाला है उसे बदलने वाला मानना, और जो कभी नहीं बदलता उसकी खोज करना।
इसे एक जौहरी की नजर से समझिए। जब उसके सामने पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर कोई आभूषण रखा जाता है तो एक साधारण व्यक्ति उसकी चमक देखकर धोखा खा सकता है, लेकिन जौहरी उसे अपनी कसौटी पर घिसता है और कुछ ही क्षणों में उसका असली स्वरूप पहचान लेता है। वो पीतल से नफरत नहीं करता, वो केवल उसके बारे में भ्रम में नहीं रहता। ठीक यही विवेक है। कठोपनिषद के नचिकेता को यमराज ने राज्य, धन, सुंदरता सब कुछ एक साथ आगे रख दिया तो नचिकेता ने एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये सब अनित्य है, मुझे वो चाहिए जो नित्य है। ये विवेक की सबसे ऊंची परीक्षा थी और नचिकेता उस पर खरे उतरे। विवेक केवल बुद्धि का खेल नहीं है, ये उस दृढ़ता का नाम है जो यमराज के सामने भी नहीं झुकती। जब मनुष्य के भीतर यह विवेक स्थिर हो जाता है तब उसी की गोद से एक दूसरी अवस्था जन्म लेती है, वैराग्य। दुनिया ने इस शब्द को भी बहुत गलत समझा है। बहुत लोग मानते हैं कि वैराग्य का अर्थ घर छोड़ देना, जंगल चले जाना है, लेकिन शंकराचार्य का वैराग्य किसी हताशा से पैदा नहीं होता, वो केवल स्पष्ट समझ से जन्म लेता है। जिस दिन जौहरी को यह पता चल जाता है कि सामने रखा हुआ सोना नकली है, उस दिन वो उससे नफरत नहीं करता, वो केवल उसे वो मूल्य देना बंद कर देता है जो अब तक दे रहा था। ठीक इसी तरह जब विवेक के द्वारा मनुष्य को यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि शरीर, पद, धन, प्रशंसा ये सब परिवर्तनशील है, तब उन्हें पकड़कर रखने की अंधी बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। वैराग्य इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, वैराग्य इच्छाओं को समझ लेने का नाम है। यही कारण है कि वैराग्य किसी संघर्ष का परिणाम नहीं बल्कि सही समझ का स्वाभाविक फल है। इसे उसी स्वप्न के उदाहरण से समझिए। जब तक आपको लगता है कि शेर सचमुच आपका पीछा कर रहा है, तब तक आप पूरी ताकत से भागते रहेंगे। लेकिन जिस क्षण आपको यह पता चल जाए कि शेर केवल मन का प्रक्षेपण है, उसी क्षण भागना रुक जाता है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसके प्रति हमारी पकड़ बदल जाती है। लेकिन शंकराचार्य यहीं नहीं रुकते। वे जानते हैं कि विवेक और वैराग्य के बाद भी मन की पुरानी आदतें तुरंत समाप्त नहीं होती। इसलिए वे इस यात्रा को पूरा करने के लिए 2 और योग्यताओं की बात करते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व के उस अंतिम चरण में, जहां वेदांत केवल दर्शन नहीं रहता बल्कि जीवन की प्रत्यक्ष साधना बन जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचकर भी यात्रा पूरी नहीं होती, क्योंकि सत्य को समझ लेना और सत्य में स्थिर हो जाना दोनों एक ही बात नहीं है। विवेक और वैराग्य मनुष्य की आंखें खोल देते हैं, लेकिन सदियों पुरानी अविद्या की जड़ें इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। मन अपनी पुरानी आदतों के कारण बार बार उसी संसार की ओर लौटना चाहता है जिसे उसने अभी अभी परिवर्तनशील और अनित्य के रूप में पहचानना शुरू किया है। इसीलिए आदि शंकराचार्य मन को एक निर्मल और स्थिर दर्पण में बदलने के लिए षट संपत्ति का विधान करते हैं। शम मन को शांत करता है, दम इंद्रियों को संयम देता है, तितिक्षा कठिनाइयों के बीच में स्थिर रहना सिखाती है, श्रद्धा साधक को सही दिशा में टिकाए रखती है और समाधान मन को एक ही सत्य पर केंद्रित करना सिखाता है। इन सब का उद्देश्य केवल एक है, मन को इतना निर्मल बना देना कि वो सत्य को बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित कर सके। लेकिन एक शांत मन भी तब तक अंतिम सत्य को नहीं पा सकता जब तक उसके भीतर उस सत्य को पाने की एक तीव्र और अडिग प्यास ना हो। वेदांत की इस पूरी यात्रा का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का अर्थ केवल शांति की हल्की सी इच्छा नहीं है, ये वो अस्तित्वगत बेचैनी है जहां मनुष्य को अज्ञान के अंधेरे में एक क्षण भी रुकना स्वीकार नहीं होता। जब ये प्यास अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो अविद्या का वो रबर का हाथ हमेशा के लिए छूट जाता है, माया का पर्दा गिर जाता है और मनुष्य पहली बार स्वयं को वैसा देख पाता है जैसा वो वास्तव में है। लेकिन जब ये पर्दा हटता है तो वास्तव में होता क्या है? क्या मनुष्य किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है? क्या उसे कोई नया ईश्वर मिल जाता है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, नहीं। एक व्यक्ति अपनी तिजोरी की चाबी खो देता है, वो उसे ढूंढने के लिए शहर शहर भटकता है, हर दरवाजा खटखटाता है, वर्षों तक यही सोचता रहता है कि उसकी सबसे मूल्यवान चीज कहीं बाहर खो गई है। खोजते खोजते उसकी आधी उम्र बीत जाती है। फिर एक दिन पूरी तरह थककर वो चुपचाप बैठ जाता है। अनजाने में उसका हाथ अपनी पुरानी जैकेट की जेब में जाता है और उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराती हैं। वो चाबी शुरू से उसकी जेब में ही रखी हुई थी। क्या उसने दुनिया से कुछ नया प्राप्त किया? नहीं, वो कभी खोई ही नहीं थी। बदली केवल उसकी पहचान। उसकी उपलब्धि कुछ नहीं थी, बल्कि उसकी विस्मृति का अंत हो गया था। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का पूरा सार इसी एक घटना में छिपा है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, आत्मज्ञान एक पहचान है।
महाभारत में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन कराया तो अर्जुन ने पहली बार देखा कि जिन्हें वे शत्रु, मित्र, जीवित और मृत समझ रहे थे, वे सब उसी एक अनंत चेतना के भीतर है। उस एक दर्शन में अर्जुन का पूरा अध्यास टूट गया। उन्होंने कोई नई दुनिया नहीं देखी, उन्होंने वही पुरानी दुनिया को पहली बार सही नजर से देखा। यही रिकॉग्निशन है, यही वो क्षण है जब चाबी जेब में मिलती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत भयानक सपना देख रहा हो। जब वो नींद से जागता है तो वो किसी नई दुनिया में नहीं जाता, वो केवल ये समझ लेता है कि जिस भय, जिस शेर और जिस अंधेरे से वो भाग रहा था वो उसके अपने ही मन का खेल था। ठीक उसी प्रकार शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इस पूरे परिवर्तन को देख रहा है वो स्वयं कभी नहीं बदलता। जिस क्षण मनुष्य की चेतना अपने ही भीतर इस सत्य को पहचान लेती है, उसी क्षण उसे ये दिखाई देता है कि जिसे वो जीवन भर मंदिरों, बाजारों, किताबों, यात्राओं, तर्कों और प्रार्थनाओं में खोजता रहा, वो खजाना कहीं बाहर नहीं था, वो स्वयं ही उस खोज का आरंभ भी था और अंत भी। खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था वे कभी दो थे ही नहीं। उसी क्षण सारे भ्रम, सारे दुख और सारे अहंकार अपनी पकड़ खो देते हैं और चेतना के भीतर केवल एक ही सत्य गूंजता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और इसने आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें भारतीय दर्शन और गहरे विचारों में रुचि है। और हाँ, अगर आपने इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जीवन मुक्ति की। क्या कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? और यदि हो सकता है तो वो संसार के बीच में रहकर जीता कैसे है? तो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे थे ऑफिशियल फिलॉसफी। तब तक के लिए जय हिंद।